कि वो संग गिरा जो हाइल हैं, रास्ते में हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। भारत में बैठे हुए कुछ मुस्लिम गद्दार आज पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। बता देना चाहता हूँ, केवल गधे का व्यापार कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदाम। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान जब जंग में नहीं जीत पाता तो फिर भारत को अंदर से कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश करता है। इसी तरह की कोशिश वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है। लगातार देश में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को गरमाना चाहता है। सोफिया अंसारी के बारे में अलग कर कहानियाँ लगातार वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि उसके परिवार पर हमला हो गया, उसको कुछ कहते, तमाम तरह की चीज़ें सामने आए। मेरे साथ बात करने के लिए सादाब जी हैं। सादाब लगातार इस मामले पर मुखर होकर पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड लिए हुए। सादाब, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद को उजागर करने का काम कर रहे हैं, एक हमारी बहन भारत की दो बेटी, एक व्योमिका और एक सोफिया अंसारी, जो आज पूरा देश गर्व से, और मैं कायराना जो पाकिस्तान द्वारा हमला किए गए थे उसके बारे में, आज जुम्मा का दिन भी था, आज मैं देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। तो मैं आपके चैनल पे एक शॉर्ट्स बोलना चाहता हूँ कि वो संग गिरा जो हाइल हैं, रास्ते में हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, ये बज़्म में जहाँ महकाएंगे या खून में जहाँ कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। तो जो ये पाकिस्तानी द्वारा कायराना हमला किया गया था, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 3900 लोगों को बलिदान था, और हमारे जब 2025 में हुआ केवल 8 लोगों की शहीद हुए। तो इसमें कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का रणनीति था जो आज सफल हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया है कि 13 से 23 मई तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, और मैं भी दिल्ली के अलग अलग जगहों पे तिरंगा यात्रा निकालूंगा। मुस्लिम भी तिरंगा यात्रा में शामिल है? बिल्कुल शामिल होंगे। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, अभी आज मैंने देखा एक एक्स मुस्लिम, उसको कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करके मार दिया जाता है, क्योंकि ये लोग क्या काम करते हैं, जो राष्ट्रवाद देश हित की बात करेगा उसके ऊपर हमला करेंगे। तो इन्हीं सब हरकतों से मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और सोफिया कुरैशी, जो जिसके खिलाफ आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि अलग अलग तरीके से उसकी करते हैं, बट हमारे मुस्लिम जो बेटी है उस पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को लोहा मनवा दिया। जी, ये पाकिस्तान की तरफ से गलत पोस्ट, गलत खबरें चलाई जा रही है सोशल मीडिया। देखिए, पाकिस्तान हमला हो गया, मैं बता देना चाहता हूँ, केवल गधे का व्यापार कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो केवल गधे का व्यापार है। और मैं देखता हूँ कि भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं, पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम भारत को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर भारत में बैठे हुए कुछ मुस्लिम गद्दार आज पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। कल मैंने देखा चांदनी चौक में एक बंदा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, और उसको पकड़ के कट्टर सनातनियों ने जमकर कूटा है। आज बताइए, हमारा भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो बस इन्हीं सब बातों को लेकर कुछ लोग हैं जो गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी क्यों नहीं करते? नॉन एजुकेटेड होते हैं, जो ठरकी मुस्लिम होते हैं। मैंने आपके चैनल पे भी बोला था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। अगर आपके अंदर शिक्षा की क्रांति रहेगी, ये बताइए कोई पढ़ा लिखा मुस्लिम व्यक्ति पत्थरबाजी करने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। एजुकेशन व्यक्ति कभी भी नहीं जा सकता। ये जो ठरकी होते हैं, यही सब अनर्गल तरीके से पोस्ट। बहुत सारे कश्मीर में जो है युवा जो है वो पढ़े लिखे हैं, वो जो इस समय आतंकवादी बने हुए, हाई कोई बीटेक है, कोई। देखिए, जब हमारे दिल्ली के चांदनी चौक और कनाट प्लेस में कश्मीरी भाई आता है, तो वहाँ का धारा 370 ऐसी थी जो मुस्लिम के आवाम के हक को छीना जा रहा था, उनको पढ़ाने लिखाने शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारा एक एजाज खान भाई नाम का व्यक्ति था वहाँ पर, वो जम्मू कश्मीर से सरपंच था। जब वो हमारे दिल्ली के चांदनी चौक में आता था, दहाड़ता था यहाँ से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग तक आवाज़ जाती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब वो दिल्ली से वापस गया, उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक करके मार दिया गया। तो ये सब जो होते हैं, इन सब चीज़ों से मैं बहुत कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कट्टरता। अभी आज मैंने देखा, एक लंदन में हरमन सिंह कपूर नाम का व्यक्ति था जो सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाता था,
उसको कुछ पाकिस्तानी गुंडों द्वारा उसको जेल में डाल दिया गया। क्या सनातन धर्म का आवाज उठाना गलत है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, सनातन कोई भी राइट टू स्पीच है, सबको अधिकार है अपना बोलने का, उसमें बोल सकते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि लंदन में हरमन सिंह कपूर को लंदन में अन्यायपूर्ण ढंग तरीके से गिरफ्तार किया गया और कुछ कायर पाकिस्तानी गुंडों ने, अच्छा, पाकिस्तानियों ने करवाया, पाकिस्तानियों ने उनके परिवार में हमला कर दिया। उन्होंने अपनी रक्षा बहुत ही बहादुर तरीके से दिया, लेकिन ब्रिटेन से इस्लामिक प्रभाव है, वो मेयर है वहाँ पर जो मेयर का प्रभाव है, और एक परिवार को व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। तो इन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहने की आप भी इतना बोलते हैं सनातन के लिए, तो आपके लिए भी खतरा हो सकता है। नहीं, खतरा तो है, लेकिन ऐसे लोगों को जूतों के नीचे रखता हूँ, पत्रकार महोदय जी। आपको भी धमकी मिलती है? जी, धमकियाँ तो आती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है? आज देखिए, देश का सुप्रीम कोर्ट मैं खड़ा हूँ, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन है, तो फिर चेंज तो हो ही सकता है। क्यों सनातन के लिए इतना बोलते हैं? देखिए, सनातन जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा थीम है, वो मैं राष्ट्र के, अपने मुस्लिम और हिंदू भाइयों को जगाने के लिए आया हूँ। मेरी जो भावना है राष्ट्र हित, देश हित की है, तो मैं इन सब चीज़ों को आगे लेकर चलता हूँ और जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रियता भी है जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, शादाब तो हिंदू हो गया है, शादाब ने तो जो है धर्म बदल लिया है। नहीं, देखिए, आज वैसे भी मैंने बताया कि आज जुमा का दिन था। सबसे पहले मैं नमाज अदा करने के बाद फिर उसके बाद मीडिया प्रेस वार्ता में मेरा डेली का शेड्यूल होता है, तो मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूँ। सबसे पहले अपना धर्म इस्लाम को मानता हूँ और मैं सभी धर्मों का बखूबी सम्मान करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का सम्मान करना है और राष्ट्र हित सर्वोपरि है जी। तो कई लोग, जैसे आप हनुमान चालीसा गाते हैं, कई बार आप आरती गाते हैं, तो इससे आपको फतवा आप नहीं, देखिए, फतवा तो जारी हो ही नहीं सकता। आपने बोल ही लिया तो मैं हनुमान चालीसा आपके चैनल पे भी सुना देता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुरनामा, महावीर विक्रम बजरंगी। तो मेरे को बजरंग बाण और हनुमान चालीसा सारे आते हैं, क्योंकि मैं गीता भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ। अच्छा, गीता भी पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल, गीता भी पढ़ता हूँ। और पहले क्या होता था, जैसे राष्ट्र हित की भावना को लोग पसंद नहीं करते थे। जो एजुकेटेड व्यक्ति होगा वो दोनों धर्म को साथ लेकर चलेगा, अब्दुल कलाम के सोच पर चलेगा, वीर अब्दुल हमीद जी के रास्ते पर चलेगा, अशफाकुल्ला खान के रास्ते पर चलेगा। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से पढ़ा लिखा, अपने माता पिता संस्कार से जुड़ा हुआ है, तो वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा जी। इसमें ये नहीं कि भाई हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से या उनकी जो है चौपाइयाँ गाने से या हनुमान चालीसा गाने से आपके धर्म पर कोई आँच? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बातें नहीं है। मैंने जैसा कि बताया, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेता हूँ। अभी दुर्गा पूजा हो या फिर कोई भंडारा हो रहा हो, तो उसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेता हूँ और एक NGO का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, ग्राम उदय फाउंडेशन के नाम से है। तो मैं अपने फाउंडेशन के थ्रू लोगों को जागरूक भी करता हूँ और गोद लेने का काम करता हूँ कि उनकी शिक्षा और तालीम को बढ़ाया जाए जी। पाकिस्तान लगातार हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहता है इस देश को, हर तरह से कट्टरता फैलाना चाहता है मुसलमानों में, तो उसको पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि पहले का भारत नहीं है, अब नए युग का नई भारत है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो इन सब लोगों की वजह से आज हमारा भारत देश के जो मुस्लिम रह रहे हैं वो सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं। अभी तो मोदी जी हैं और देन उसके बाद अगर कहीं योगी जी आएंगे तो सीधा पाकिस्तान साफ है, POK भी ले लेंगे। अच्छा जी, तो योगी को चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, 2029 में मैं प्रधानमंत्री योगी जी को बनने हुए देखना चाहता हूँ जी। क्या वजह है आप योगी को पसंद करते हैं? योगी जी देखिए आज वर्ल्ड में फेमस है और उनका जो थीम है ना, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल होता है जी। वो ठीक है क्राइम के लिए? हमारे उत्तर प्रदेश में तो क्राइम को रोक दिया, अब इससे बड़ी बात क्या है। उत्तर प्रदेश को तो चमका दिया, आज अग्रणी प्रदेश में आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अयोध्या राम मंदिर का जब दीपोत्सव मनाया जाता है तो उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज होता है। वो ठीक है, लेकिन कई लोग कहते हैं वो तुरंत न्याय करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, वो ठीक नहीं है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत तो जीरो टॉलरेंस नीति वहाँ पे चलती है, तो इसी वजह से सबको खौफ है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति क्राइम करके दिखा दे, इस चौराहे पे नहीं अगले चौराहे तक दक जाते हैं, तो यही डिफरेंट है। वो कहते हैं मुसलमानों पे ही ज्यादा पत्रकार महोदय, मुसलमानों की बात नहीं है उसमें। विकास दुबे इनकाउंटर हुआ था, क्या वो हिंदू था या मुस्लिम था?
हिंदू था ना, हिंदू था, ब्राह्मण। तो जो गुंडे माफिया थे उनका नामो निशान मिटा दिया है। योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति चलती है और हमारे दिल्ली में भी अब लागू हो गया है। बस और इसके बाद दूसरा करेंगे। हाँ, जो पाकिस्तान जो है कह रहा कि जीते, हम युद्ध में हम जीते हैं। तो देश दुनिया को सबको पता है कैसे जीता है। अब उसको देश को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा भारत देश उसने सीज फायर पे भी उल्लंघन किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम भारतीय सेना पर गर्व करते हैं। अभी मैंने इंडिया गेट पर भी गया था, वहाँ पर तिरंगे यात्रा निकाल कर भारतीय सेना के सम्मान में हम लोगों ने किया। तो भारत हमेशा विजयी रहा है।